हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके एक और वीडियो में जिसमें मैं एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि है कोर्स पीजीडीसीए के बारे में। पीजीडीसीए कोर्स क्या होता है और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं पीजीडीसीए कोर्स के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो आप जानकारी जानना चाहते हैं, हर उस ऑप्शन को इस वीडियो में कवर अप किया गया है। आप जानेंगे कि मुझे पीजीडीसीए डिस्टेंस से करना चाहिए या रेगुलर से करना चाहिए। आपको ये भी पता चलेगा कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन इसको कर सकता है, क्या ड्यूरेशन होगा, क्या फ़ी इसको आपको पे करना पड़ेगा कोर्स को करने के लिए, सब्जेक्ट्स कौन कौन से इसमें कवर होते हैं, इसको करके क्या करियर आप बना सकते हैं, सैलरी कितनी आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें या प्राइवेट कॉलेजेस से करें या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करें, आप कहां से करना चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट आपको इसमें मैं बताऊंगा। पीजीडीसीए के बारे में जितने टॉपिक हो सकते हैं वो सब कुछ इस एक वीडियो में कवर अप कर दिया गया है। इसके बाद आपको कहीं भी ना देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं और आपको सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर बात करते हैं पीजीडीसीए कोर्स क्या है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी सबसे ज़्यादा पीजीडीसीए कोर्स की डिमांड तब होती है जब इसको लेकर कोई वैकेंसी आती है मार्केट में, कोई गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, तब लोग एकदम से इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा इस कोर्स को लेकर उत्सुक नहीं होते हैं। एडीसीए, डीसीए, ये कुछ कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो लोग कर लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पीजीडीसीए कोर्स क्या है। पीजीडीसीए कोर्स की बात अगर आप करें क्या होता है, तो ये एक 1 ईयर का कोर्स है, मतलब 1 साल का ये कोर्स होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपको एडवांस लेवल की कंप्यूटर नॉलेज देता है। मतलब एक कंप्यूटर में अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको इस कोर्स को करके। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन इसको कर सकता है, इतना डिटेल में जो मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से कोई बताया हुआ कोई वीडियो है ही नहीं यूट्यूब पे अभी तक। आप जाके सर्च करके देख लीजिए। ग्रेजुएशन पास करेंगे, बीकॉम, बीए, बीएससी करें, बीए करें या कोई भी अदर एक स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि एक पीजीडीसीए कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। तो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आपसे डिमांड करते हैं कि 50+ मार्क्स होने चाहिए आपके। बहुत जगहों पे 40%, 45% पे भी एडमिशन हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर एंट्रेंस वगैरह आपको देना पड़ेगा, तो जाके एडमिशन होगा। प्राइवेट में तो बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है। तो कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। आईटी करियर बनाना है अगर आपको, तो सबसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्स होता है आपके लिए। मोड क्या होगा, रेगुलर या डिस्टेंस, इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल थ्योरी नॉलेज आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये ऑप्शन आप चुन सकते हैं कि आपको रेगुलर से करना है या डिस्टेंस से करना है, दोनों ही अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हैं। आप एक वर्किंग पर्सन है या फिर आप एक फ्री स्टूडेंट है जो कि जाके कहीं पढ़ सकता है, रह सकता है कॉलेज में, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ वो होगा इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये 2 सेमेस्टर में बटा हुआ कोर्स होता है। तो सेमेस्टर 1 में आप क्या पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 में क्या मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बट एक स्टैंडर्ड सिलेबस की बात करें तो इतना जरूर चीज़ उसमें होना चाहिए। इससे थोड़ा प्लस या 1-2 टॉपिक इधर उधर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। आपको स्टार्ट होगा कंप्यूटर फंडामेंटल, आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फिर उसके बाद से मिलेगा आपको ऑफिस ऑटोमेशन और डीटीपी टूल्स के बारे में सारी चीज़ें जानने के लिए। फिर उसके बाद से मिलेगा आपको इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी, यानी वेबसाइट वगैरह के बारे में। प्रोग्रामिंग होगा, C++ मिल सकता है आपको, जावा मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको सिखाया जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि SQL पे काम करना आपको सिखाया जाएगा। सॉफ्टवेयर टूल्स हो सकते हैं बहुत सारे, एंड लैब वर्क जिसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे काम करते हैं सिस्टम के ऊपर। ये चीज़ें आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही मिलेंगी।
सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो वेब डिज़ाइनिंग में और ज़्यादा आपको आगे बताया जाएगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे हो गए। इंट्रोडक्शन होगा आपका एल्गोरिदम से, फिर उसके बाद से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SDLC, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा, आपस में कंप्यूटर्स कनेक्शन के कितने तरह के मेथड होते हैं और कैसे काम किए जाते हैं। ऑप्स जावा के साथ कैसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल जावा विथ DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। फिर उसके बाद से प्रोजेक्ट वर्क होते हैं और साथ में कुछ इंटर्नशिप भी होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर रोक के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप खुद के लिए नोट करके रख सकते हैं। ये सब आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर में काम आएगा अगर आप कंप्यूटर में बहुत बढ़िया आगे कोई कोर्स, जो कि स्पेशली PGDCA के बारे में बता रहा हूँ, करना चाहते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, हम एडमिशन ले कहाँ पे, कौन सी जगह पे ले, गवर्नमेंट कॉलेज में ले या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ले। अब ये हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या होगा, प्राइवेट में क्या होगा, एक एक करके दोनों को काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो फ़ी आपका कम रहेगा, 10 से 20 हज़ार के करीब में आपका काम हो जाएगा। डिग्री काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू रखती है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का, जिसकी क्रेडिबिलिटी जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। एडमिशन मेरिट के आधार पे होगा या फिर आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। प्लेसमेंट काफ़ी लिमिटेड होती है, लेकिन इसका जो पहचान है वो चीज़ें थोड़ी स्ट्रांग होती है कि आप इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। मैं आगे आपको टॉप के सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के नाम भी बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिर इसके बाद से बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के बारे में। इसमें फ़ी आपका 20,000 से लेकर 40,000 तक होता है। एडमिशन ईजिली हो जाता है, कभी भी आप साल भर भी एडमिशन लेते हैं, कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं। मॉडर्न लैब मिलेगा, फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिलेगी गवर्नमेंट के मुकाबले बात करें तो। फिर उसके बाद से आपको इंटर्नशिप के लिए मिल जाएगा, प्लेसमेंट भी कराते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो डायरेक्ट आपका एडमिशन के बाद से प्लेसमेंट वहाँ से ट्रेनिंग के बाद करा देते हैं, वो एक फैसिलिटी मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आपके समरी के बारे में बात करें तो अगर आपको बजट में डिग्री की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट में जाइए, अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, आसानी से एडमिशन हो जाए आपका, तो प्राइवेट में आप जाइए। तो दोनों में से आप चुन सकते हैं कि आप किस में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है रेगुलर वर्सेस डिस्टेंस। आपको ये कोर्स रेगुलर से करनी चाहिए या डिस्टेंस से करनी चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं रेगुलर से करूँगा तो फिर कैसे होगा, डिस्टेंस से करूँगा तो उसकी वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी। वो सारे ऑप्शंस इसमें आप क्लियर कर लेंगे। तो डेली क्लासेस अगर आप रेगुलर में जाते हैं तो आपको मिलेगा, लैब मिलेगा, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो रोज आप करेंगे। टीचर्स के गाइडेंस रहते हैं, आप कहीं प्रॉब्लम होता है टीचर देख रहे हैं आप क्या प्रॉब्लम है, पीयर लर्निंग होगा। बेटर जॉब प्रेफरेंस इन IT, अगर IT में आप जाते हैं तो अगर आप रेगुलर हैं तो बिल्कुल ये आपको डिस्टेंस के ऊपर इसको मार्क किया जाएगा, ठीक है, प्रेफर किया जाएगा कह सकते हैं आप। टाइम कमिटमेंट होता है, मतलब पढ़ना है, क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। डिस्टेंस में क्या है कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो फिर ये आपके लिए बढ़िया है। आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं, आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर थोड़ा कम मिलेगा आपको क्योंकि आप घर पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप जाके यूनिवर्सिटी में करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा है। डिग्री वैलिड होता है, ऐसा नहीं है कि इनवैलिड होता है, ये बहुत लोग बोलते हैं इनवैलिड है, गलत बात है। बट रेगुलर इज बेटर देन डिस्टेंस, मैंने आपको बताया भी। IT जॉब के मामले में अगर बात करें तो अब इसके बारे में पूरा जो मैंने आपको बताया अगर उसको समरी में करें तो फुल टाइम अगर आप स्टडी करने के लिए तैयार हैं तो आप रेगुलर चुनिए। अगर आप जॉब के साथ कहीं पर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो उसके साथ करना चाहते हैं तो फिर आप डिस्टेंस से चुनें। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने बता दिया, आप देख सकते हैं आप कौन चुनना चाहते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कहाँ से आप PGDCA कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कर सकते हैं। तो सबसे पहले में जो आता है आपका वो है IGNOU। इससे डिस्टेंस से आप अपने वर्किंग पीपल हैं तो भी आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडमिशन लेते हैं डिस्टेंस में, यहाँ पर सीट्स की कोई बहुत कमी नहीं होती है। बाकी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जानते ही हैं,
टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से भी पीजीडीसी में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस आपको निकालने पड़ेंगे इन सब में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी राजस्थान, गुजरात और हर राज्यों में आपको मिलेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो भी पीजीडीसी कोर्स ऑफर कर रहे हो आप पता करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट की बात करें तो बहुत ही प्राइवेट में एक नाम है जो फेमस है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एमईटी में आप ले सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं, और लोकल हर एरिया में कोई ना कोई एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी होता है। आप अपने लोकल में देखना चाहते हैं तो आप उसको भी पता कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में ये कुछ बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थे जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके ड्यूरेशन के बारे में बात करें, जो कि शुरू में भी मैंने बताया आपको, तो क्लियर कर देता हूं कि ये 1 ईयर का कोर्स होता है जो कि 2 सेमेस्टर्स में बटा होता है, जिसके सब्जेक्ट्स मैंने सेमेस्टर वाइज आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। टोटल फी आपको 10 से लेकर 40,000 तक लगेगा। प्राइवेट गवर्नमेंट में अलग अलग थे, मैंने उसको भी आपको बता दिया है। रेगुलर डिस्टेंस दोनों मोड अवेलेबल है, आप जिससे चाहें कर सकते हैं। पीजीडीसीए कोर्स करके क्या स्किल मिलेगा हमको, ये एक सवाल होता है। तो पीजीडीसीए कोर्स करके आपको जो स्किल मिलने वाला है उसमें आप प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब लॉजिकल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, डेटाबेस हैंडलिंग आप सीख जाएंगे, वेब डिजाइनिंग डेवलपर बन सकते हैं, नेटवर्क बेसिक्स के सारे नॉलेज आपको मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी रहेगी, और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्किल के लिए जरूरी होते हैं वो सारे इसमें आपको सिखाए जाते हैं। पीजीडीसीए कोर्स मैंने कर लिया। अब इसके बाद से क्या करियर हमारा अपॉर्चुनिटी होगा, हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं क्योंकि आपने एसक्यूएल वगैरह सारी चीज़ सीखी है। फिर उसके बाद से वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के बारे में आपने सीखा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें सिखाया जाता है। सिस्टम एनालिसिस्ट बन सकते हैं, आप एल्गोरिदम वगैरह सीखे रहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनर और फैकल्टी, इसके बारे में तो सबसे आसान है। अक्सर वैकेंसीज आती रहती हैं गवर्नमेंट की जिसमें उन्हें ट्रेनर चाहिए होता है और वो डिमांड करते हैं कि आप पीजीडीसीए कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो अगर आप पीजीडीसीए कोर्स कर लेते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर ट्रेनर के फॉर्म्स आते हैं जिसको आप फिल कर सकते हैं ईजिली। अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं सैलरी स्कोप क्या होगा। तो सैलरी स्कोप तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है आपके स्किल और आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं और साथ ही साथ आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सीधी सी बात है वो आपके सर्टिफिकेट को बाद में देखते हैं, पहले आपका नॉलेज देखते हैं, पहले आपसे काम करा के देखेंगे आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो पहले आपके सर्टिफिकेट देखे जाएंगे, बाद में काम देखा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जाहिर सी बात है थोड़ी सी पेमेंट आपको ज़्यादा मिल सकती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 2.5 लाख से 4 लाख पर एनम, यानी कि हर साल आपको एनुअली मिल सकता है। अगर 2-4 साल का एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं तो वही आपकी सैलरी 4 से 8 लाख पर एनम हो सकती है। उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपके वो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्किल है, कितना आपके पास टोटल आपने एक्सपीरियंस गैदर किया हुआ है, उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है अगर आप इस कोर्स में एंट्री लेना चाहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स कर लेना चाहिए, तुरंत आपको एंट्री मिल जाएगी। दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेट पे फोकस रहता है, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है इसमें, जिससे कि आप इजीली काम कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट वैल्यूएबल भी होता है। फिर उसके बाद से बात करें तो आप इसमें इंस्टीट्यूशन थोड़ा ध्यान से चुनिएगा कि आप जो चुन रहे हैं उसको लेकर के क्या है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा। फिर उसके बाद से आता है बेस्ट फॉर आईटी जॉब्स, जॉब के लिए तो बहुत बढ़िया है ही। हायर स्टडीज़, आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कहलाएंगे, पीजी कर लिया आपने कंप्यूटर में, ये भी चीज़ मान्य हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, अच्छा कोर्स है आपके लिए। तो दोस्तों मैंने पीजीडीसीए कोर्स के बारे में सारे डिटेल्स पूरा डिटेल में काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया हुआ है। उम्मीद है अब आपको इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, करके क्या बेनिफिट होगा, हर ऑप्शन आपको मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा जो कि आपके क्वेश्चन को आंसर के रूप में रहेगा। तो कमेंट करना ना भूलें,
जो भी आपके सवाल है, ताकि मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे सकूं। मेरा मेन ये चैनल का मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट करियर को लेकर कंफ्यूजन में है, जो भी कोर्स करना चाहते हैं और उसको लेकर कंफ्यूजन में है, जो भी चीज़ें वो जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड उनके सारे कंफ्यूजन दूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक अगर बने हुए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो जानना चाहते हैं पीजीडीसीए के बारे में। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ।